कोरोना काल में एक अफवाह हुई थी कि दिनांक 29 अप्रैल 2020 को अर्थ से एक एस्ट्रॉयड टकराने वाला है। वह एस्ट्रॉयड 1998 OR2 था, जिसका डायमीटर साइज़ 1.8 से 4.1 किलोमीटर तक था। पर खुशी की बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारी अर्थ कितने साइज़ और मास तक के एस्ट्रॉयड को सह सकती है, या मानव सभ्यता कब तक और कैसे अपने आप को बचा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जानने के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखें। NEOS यानी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स या मीटियोर्स। एस्ट्रॉयड, कॉमेट या मीटियोर्स से होने वाले हैज़ार्ड इम्पैक्ट को हम टोरिनो स्केल पर मापते हैं। टोरिनो स्केल की मदद से हम कोलिजन की स्थिति का एक अनुमान लगा सकते हैं। टोरिनो स्केल की तरह एक स्केल और है जो कि प्लेरमो टेक्निकल इम्पैक्ट हैज़ार्ड स्केल है, जो कि टोरिनो स्केल से सिमिलर है, परंतु बहुत कॉम्प्लेक्स होने के कारण हम टोरिनो स्केल का यूज़ करते हैं। टोरिनो स्केल इंटीजर वैल्यूज़ को यूज़ करता है, जो कि 0 से 10 तक होती हैं। यहाँ 0 ना के बराबर इम्पैक्ट को शो करता है और वहीं 10 एक ग्लोबल हैज़ार्ड कोलिजन इम्पैक्ट को शो करता है, जिससे अर्थ में ग्लोबल डिजास्टर जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ 0 से 10 के बीच की वैल्यू कोलिजन की संभावना तथा काइनेटिक एनर्जी पर आधारित है, जिसे हम मेगाटन्स ऑफ TNT में मापते हैं। यहाँ पर TNT ट्राइनाइट्रोटोल्यून है, जो कि एक विस्फोटक है, तथा उस विस्फोटक के असर को हम कोलिजन की यूनिट के आधार पर मापते हैं। टोरिनो स्केल से हम पोटेंशियल इफेक्ट आने वाले 100 साल से कम तक ही माप सकते हैं। टोरिनो स्केल के बारे में पूरी चर्चा हम कभी और करेंगे। फिलहाल टोरिनो स्केल के रिजल्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे सौरमंडल में मिलियंस या संभवतः ट्रिलियंस ऑफ खतरनाक या विनाशकारी ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं। ये अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले ऑब्जेक्ट इतने छोटे होते हैं कि इनको प्लैनेट की उपाधि नहीं दी जा सकती, इसलिए हम भिन्न भिन्न नामों से इन्हें जानते हैं, जैसे कि कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड, मेटेरॉइड्स, और अगर ये अर्थ तक पहुंच जाए तो मीटियोर्स और मेटेरॉइड्स। अब प्रश्न उठता है कि आखिर इनमें क्या समानताएं अथवा क्या भिन्नताएं हैं। पहले एस्ट्रॉयड की बात करते हैं। एस्ट्रॉयड ठोस रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सन को ऑर्बिट करते हैं तथा मुख्यतः एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जो कि मार्स तथा जुपिटर प्लैनेट के बीच में स्थित है, तथा एस्ट्रॉयड साइज रेंज किसी कार के साइज से किसी ड्वार्फ प्लैनेट तक के साइज को हो सकती है। एस्ट्रॉयड को हम माइनर प्लैनेट या प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। अब कॉमेट्स की बात करते हैं। कॉमेट्स डर्टी स्पेस स्नोबॉल्स होती हैं, जो कि मोस्टली आइस और डस्ट से बनती है। ज़्यादातर कॉमेट्स का स्टेबल ऑर्बिट सोलर सिस्टम के आउटर पर होता है। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर कॉमेट नेपच्यून के पास देखने को मिलते हैं। अब रही बात मेटेरॉइड्स की, तो एस्ट्रॉयड तथा कॉमेट के छोटे अंशों से मिलकर बनने वाले ऑब्जेक्ट को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। वहीं जब ये किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो मीटियोर्स कहलाते हैं, तथा अगर ये एटमॉस्फेयर पार करके प्लैनेट से टकरा जाते हैं तो इनके बचे हुए अंश को हम मीटेरॉइड्स कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब एस्ट्रॉयड के अंश अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाते हैं तो वो मीटियोर्स कहलाते हैं। तो हम मीटियोर्स के ऊपर ही चर्चा करते हैं। वे मीटियोर्स जिनका साइज़ एक कार के साइज़ के बराबर या उससे छोटा होता है, वह एटमॉस्फेयर में ही जल के भस्म हो जाते हैं, तथा अगर मीटियोर का साइज़ इससे बड़ा है तो वो हमारे लिए संभवतः खतरनाक साबित हो सकते हैं।
लगभग एक घर के साइज के बराबर का मीटियोर्स हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड तो हो जाता है, पर उसका एक्सप्लोजन फोर्स इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि उसके फोर्स इम्पैक्ट की तुलना हम सन 1945 में हुए न्यूक्लियर वेपन जो कि हिरोशिमा में छोड़ा गया था उसके इम्पैक्ट से माप सकते हैं। तथा अगर ऐसा एक्सप्लोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होता है तो लगभग 1.5 मील तक सारी बिल्डिंग्स या सारे हाउस धरती के अंदर समा जाएंगे। एक 20 स्टोरी बिल्डिंग तक के साइज तक का एस्ट्रॉइड हमारे लिए बुरी खबर साबित हो सकता है। तथा गरीबी में आटा गीले होने वाली बात तो तब होगी जब वो राइट कंपोजिशन, सही स्पीड तथा एप्रोप्रिएट एंगल से हमारी अर्थ से टकराए। तथा इसका क्रिएटर इतना बड़ा हो सकता है कि वो 36 मील स्क्वायर तक की जगह को तबाह कर सकता है। 36 मील स्क्वायर अर्थात चंडीगढ़ का 80% भाग। जब कोई भी एस्ट्रॉइड किसी प्लैनेट या अर्थ से टकराता है तो वो अपने इम्पैक्ट के रूप में एक गड्ढा वहाँ छोड़ जाता है तथा उन्हीं गड्ढे को हम क्रेटर्स कहते हैं। रफली एक फुटबॉल फील्ड तक के साइज़ का एस्ट्रॉइड हमारे लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकता है तथा ये एस्ट्रॉइड 7.7 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक ला सकता है, जो कि 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई सारी इमारतों को पल भर में धूल में मिला देगा तथा हमारे सामने मौत का विनाशकारी मंजर खड़ा हो जाएगा। एक एस्ट्रॉइड जिसका साइज़ लगभग 1/2 मील से ज़्यादा है वो ग्लोबल इम्प्लिकेशंस को ला सकता है तथा ये एस्ट्रॉइड एक पल में ही यूएस के वर्जीनिया स्टेट तक को ख़त्म कर सकता है तथा इसका क्रेटर 100 मील से भी ज़्यादा बड़ा होगा। एवं इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अर्थ पर आधी से ज़्यादा लाइफ ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट ये वही साइज़ का एस्ट्रॉइड है जो डायनासोर के टाइम पर अर्थ से टकराया होगा, परंतु अभी तक का सबसे लार्जेस्ट नॉन एस्ट्रॉइड जो है वो सीरियस है। परंतु खुशी की बात तो यह है कि हमारे सीरियस से टकराने की कोई संभावना नहीं है। अब बात करते हैं कि चाहे एस्ट्रॉइड कितना ही बड़ा और छोटा क्यों ना हो, परंतु उसके प्रभाव हमेशा विनाशकारी रहते हैं, जिसमें से एक प्रभाव सीस्मिक अर्थक्वेक है। सीस्मिक अर्थक्वेक का सबसे भयानक रूप है। इसमें लगभग विश्व की 0.1% जनसंख्या यानी 7 बिलियन पीपल में से 11 मिलियन पीपल जनसंख्या खत्म हो सकती है तथा इसके प्रभाव से जो क्रेटर्स बनेंगे उनसे ज्वालामुखी विस्फोट होगा, जिससे अर्थ में थर्मल रेडिएशन बढ़ जाएंगी तथा सुनामी आने के भी पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हमारे अर्थ का अधिकतर भाग पानी ही है तथा ओवर प्रेशर शॉक और विंड ब्लास्ट के कारण हमारे अर्थ पर क्लाउड बन जाएंगे, जिससे कि अर्थ पर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाएगी और इसका टेम्परेचर इतना बढ़ेगा कि अर्थ पर आधी से ज़्यादा जनसंख्या एक पल में ही खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि एस्ट्रॉइड या मीटियोर से होने वाले इम्पैक्ट को कैसे टाला जा सकता है या कैसे कम किया जा सकता है। एक पल के लिए तो मानव आपदाएं जैसे कि न्यूक्लियर रेडिएशन, बॉम्ब ब्लास्ट, न्यूक्लियर मिसाइल ब्लास्ट, इन सब से तो हम अपने आप को शायद बचा सकते हैं, पर प्राकृतिक आपदाओं से बचने की संभावना ना के बराबर होती है। परंतु मानव दिमाग की संरचना ऐसी है कि वो हर असंभव कार्य को संभव करने की सोचता है तथा इसी से हम 5 नियमों का पालन करके इस भयानक प्राकृतिक आपदा से स्वयं को बचा सकते हैं। सबसे पहला काम है एस्ट्रॉइड का पता लगाना तथा यह पता लगाना कि उसकी टकराने की संभावना कहाँ ज़्यादा है, उसका मास तथा साइज़ पता लगाना। अगर उसका साइज़ कम है तो स्वतः ही एटमॉस्फेयर में जलकर राख हो जाएगा, पर अगर साइज़ बड़ा है तो खतरा शायद बढ़ सकता है। दूसरा काम है कि उसकी वेलोसिटी, कोलिजन इम्पैक्ट तथा कोलिजन एंगल को पता लगाना। तीसरा काम उसको एक कैटेगरी में रखना तथा वो टोरिनो स्केल की किस लिमिट में एग्जिस्ट करता है ये पता लगाना। चौथा काम है कि अगर एस्ट्रॉइड की टकराने की संभावना अधिक हो तो हमारे पास उसे डिफ्लेक्ट करने के अलावा और कोई मार्ग नहीं रह जाता। हम स्पेसक्राफ्ट ग्रेविटी तथा लेज़र ऑब्लेशन द्वारा किसी एस्ट्रॉइड को उसके मार्ग से उसे हटा सकते हैं, पर इसमें अभी भी बहुत टेस्टिंग बाकी है। पांचवा है कोऑर्डिनेशन। प्राकृतिक आपदा किसी एक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर आती है।
इसलिए हमें राजनीति को छोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर एक होकर इस स्थिति का सामना करना होगा। बहरहाल आने वाले 100-200 सालों तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब तक हम अपने साइंस को और आगे तक बढ़ा लेंगे तथा हम टेक्नोलॉजी के मार्ग में अवश्य तरक्की करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हम अपनी मिस्ट्रीज भरी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब कॉस्मिक एनाटॉमी बिकॉज इट्स नॉट द एनालिसिस, इट्स एनाटॉमी।